लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पार्टियों में जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है, किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है। पार्टियों के बीच में गठबंधन जोरों-शोरों से चल रहा है। गठबंधन बचाए रखने की कवायद चल रही है। किस सीट से किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, जातीय समीकरण बनाया जा रहा है, धर्म को आधार बनाया जा रहा है, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन हो रहा है। और इस गर्मा-गर्मी के बीच में जो आम जनता है, उसके लिए फिर से वही समस्या है कि किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे कि वोट देते समय किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, या कहें कि जिस भी कैंडिडेट को हम चुनते हैं, उसको लेकर किस-किस बारीकियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हालाँकि नेताओं का जो भाषण होता है, खास करके विपक्ष के नेताओं की, बड़ी-बड़ी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। और बात करें यहाँ के 90% से ऊपर के जनता की, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतने भारी भरकम शब्द का जो यूज़ बार-बार चुनावी रैली में किया जाता है, वो सब हमारे समझ से बाहर की बात है। और उस पर डिसीजन अगर लेते हैं तो कहीं न कहीं दूसरे के दिमाग से हम चल रहे हैं। तो हम लोग सिंपल कैसे समझ सकते हैं कि कौन-सा कैंडिडेट जो है हमारे लिए सही हो सकता है? तो इसके लिए 2-3 पॉइंट पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं, तो वो ज़्यादा कारगर होगा। सबसे पहला हमें उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए, जो हमारे बीच का हो। हमारे बीच से होने का मतलब है कि ज़्यादातर संख्या में लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, वो भी उस परिस्थिति में रहा हो। हमारी समस्या को उसने भी झेला हो, क्योंकि जिसने हमारी समस्याओं को नज़दीक से देखा है, वही हमारे लिए समाधान भी कर सकता है। और सिर्फ हमारी समस्याओं को देखा नहीं हो, जिसने हमारी समस्याओं के निवारण के लिए हमारे बीच रहकर काम भी किया हो, हमें उसी को मौका देना चाहिए। और एक बात ध्यान देना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट समय पड़ने पर पार्टी हित या अन्य हितों को, अपने स्वार्थों को छोड़ करके जनता के स्वार्थ के लिए खड़ा हो सके, ऐसे निस्वार्थ भावना से खड़े कैंडिडेट को ही चुनना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि मजबूरी में वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता है, और हमारी मजबूरी हो जाती है कि इन खराब कैंडिडेट के बीच में जो कम खराब कैंडिडेट है, हम उसे चुनते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नोटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नोटा को समझने के लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि किसे चुने के साथ साथ आपको एक फैसला ये भी लेना होगा कि किसे ना चुने। होता क्या है कि जिस भी कैंडिडेट को हम चुनते हैं, वो 5 साल काम करती है। काम करने के दरमियान हो सकता है कि उन्होंने अच्छे से काम किया हो या अच्छे से काम नहीं किया हो, तो वो तो हमारा आधार होता है कि हम उसको वोट दें या नहीं दें। इसके अलावा जो कैंडिडेट हार जाते हैं और अगली बार फिर से वो चुनाव में खड़े होते हैं, तो क्या उनको डायरेक्ट वोट दे देना चाहिए? तो उसमें भी आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि हार जाने के बाद भी जो कैंडिडेट आपके बीच लगातार काम करता रहा हो, आप उसे ही चुनें। अगर हार जाने के बाद वो घर बैठ गया हो और फिर अगले चुनाव में आपके पास आके फिर से वोट मांगने के लिए खड़ा हो जाता है, तो आप उसका भी विरोध करें। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और उसको एक भी वोट नहीं मिलता है। कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो कुछ न कुछ उसको वोट मिलता है। यानी जितने भी जनता ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया है, उसको लेकर उसको काम करने की ज़रूरत है, और जनता के साथ जब-जब समस्या खड़ी होती है, तो उस समस्या के साथ उसको खड़ा होना होता है। जो लोग ऐसे स्वार्थी लोग हैं, जो कि हमें जिताइएगा तो आपके लिए काम करेंगे, हमको नहीं जिताइएगा तो घर बैठ जाएँगे, तो उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करें, और अगली बार वो जब भी खड़ा होता है, तो आप उसका भी विरोध करें। और मतदाताओं के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें अपने वोट पर विश्वास नहीं होता है। वो बाहर से पता करते हैं कि किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल रहा है, हम भी उसी कैंडिडेट को वोट कर देते हैं कि हमारा वोट बेकार नहीं जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने वोट पर विश्वास करना होगा। कैंडिडेट अच्छा है तो आप उसे वोट कर दीजिए, चाहे वो जीते या हारे, इसी आपको अनुमान नहीं लगाना है। क्योंकि जो भी पैसे वाले कैंडिडेट खड़े होते हैं या बाहुबली कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो लोग हवा बनाते हैं। जैसा कि यहाँ के भाषा में प्रयोग किया जाता है कि उसका हवा चल रहा है, उसका लहर चल रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको वोट दे देते हैं। अगर आप सही से वोट जिसे करेंगे वही जीतेगा। तो हवा या लहर देखकर आप वोट नहीं करें, आप कैंडिडेट को देखकर वोट करें। आप ये अनुमान नहीं लगाएं कि फलाना कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा। आपको कैंडिडेट सही लग रहा है तो आप उसे वोट दे दें। यही सही तरीका है मतदान करने का। और जो लोग नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो जल्द से जल्द फिर से आपके साथ आते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।